हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स के बारे में। ठीक है। सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द पार्टनर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के केस में सभी पार्टनर्स के, है ना, हर एक पार्टनर के सेपरेट, सबका अलग अलग जो है वो कैपिटल अकाउंट बनता है। देयर आर टू अप्रोचेस टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। ठीक है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखिए, जब आप बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पार्टनर के, तो उसमें जो पार्टनर की कैपिटल होती है स्टूडेंट, वो फिक्स होती है, उसमें चेंज नहीं आता है जब तक कि कोई जो पार्टनर है वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना करे, मतलब कैपिटल को ना लगाए, है ना, एडिशनल कैपिटल को, और जो कैपिटल को विड्रॉ ना करे, यानी कि ड्राइंग्स ना करे। ठीक है। ओके। तो वैसे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड ही होता है, उसमें कैपिटल में चेंजेस नहीं आते हैं, है ना, इन केस जो है वो एडिशनल कैपिटल ना लगाई गई हो और विड्रॉ ना किया गया हो। दूसरा, बाकी देखिए, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, है ना, तो उसके साथ आपको करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। जो पार्टनर का करंट अकाउंट होता है, उसमें पार्टनर की जो है वो ड्राइंग्स आती है। ठीक है। पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कमीशन, है ना। ओके। और क्या, देखिए आपका पार्टनर पार्टनर की सैलरी। ठीक है। ओके, ये सारी की सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, ये पार्टनर के जो है वो करंट अकाउंट में शो होती हैं। ओके। ये पार्टनर के करंट अकाउंट में हम दिखाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में पार्टनर के जो करंट अकाउंट में भी दो साइडें होती हैं, है ना, मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके जी। और इन केस अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होते हैं तो क्या होगा, तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो है वो आपको पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, उसमें सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही क्रिएट होगा। ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट, इसमें किस तरीके से अब एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहला बोला गया है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले इस केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। सो अंडर दिस मेथड ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। जो ओरिजिनल अमाउंट जो है, जैसे कि ओरिजिनल अमाउंट से 5,000 है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। ठीक है। मतलब किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस को छोड़ के, जैसे कि इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉज एक्सेस कैपिटल बाय एग्रीमेंट। अगर जो है पार्टनर क्या करता है, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, मतलब और कैपिटल लगाता है, या फिर कैपिटल को विड्रॉ करता है ना, तो इन दो केसेस को छोड़ करके, है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो कैपिटल जो है कांस्टेंट ही रहती है। ओके। अदरवाइज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम। ठीक है ना। तो इन दो सिचुएशन को छोड़ करके, कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ को छोड़ के, कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस 5,000 है आपका, तो क्लोजिंग बैलेंस भी जो है 5,000 ही रहेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बारे में बोला गया है। देखिए, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं स्टूडेंट, तो द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, देखिए जैसा कि मैंने बोला था, जो ड्राइंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा, ये जो मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। ओके। उनको सेपरेटली हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में, है ना, पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो सेपरेट करंट अकाउंट क्रिएट किया जाता है हर एक पार्टनर का, इन केस जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर क्या, कैपिटल अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस। देखिए, जो कैपिटल अकाउंट होता है स्टूडेंट, उनका हमेशा कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आर शोन ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जो कैपिटल को कहाँ शो किया जाता है, आपने +1 में भी पढ़ा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। वेयर एज करंट अकाउंट्स में भी, करंट अकाउंट्स का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा, है। इन केस अगर क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, तो उसको शो किया जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है।
तो स्टूडेंट जो है ये बातें आप, मैं बोलता हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए, है ना, क्योंकि ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं ये। ओके। बाकी देखिए ये जो बात यहाँ पे बोली गई है, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर, है ना, यहाँ तक जो है मे बी तक आपको मतलब कॉपी पे लिख देना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। बाकी ये जो चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, इसके लिए आप क्या करिए, परफॉर्मा बना दीजिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो इस फॉर्मेट को स्टूडेंट आपने बनाना है। देखिए प्रोफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो यहाँ आप लिखेंगे, देखिए कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ से ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शुरू होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, तो ए का अमाउंट ए के कॉलम में आएगा, बी का अमाउंट बी के कॉलम में आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना, इन केस अगर आपके पास ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं दिया होगा तो, ठीक है। सो स्टूडेंट आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर, तो हम कैश या बैंक को क्या करते हैं, कैश या बैंक को डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में, और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ये जो डेबिट किया है हमने बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, है ना। नॉर्मली जो है बैंक अकाउंट ही लिखा जाता है, पर आप ओब्लिक करके यहाँ पे लिख लीजिए बाय कैश और बैंक अकाउंट ओब्लिक करके एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। इन केस अगर पार्टनर जो है ड्राइंग करता है, कैपिटल में से पैसा निकालता है ना, तो फर्म के खाते में से जो है वो पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट वट गोज आउट, कैश है तो कैश जा रहा है, जनरल एंट्री में कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या डेबिट होगा, पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब भी ड्राइंग होती है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है, उसका बैलेंस कम हो जाता है। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट किया है, और क्रेडिट किसको किया है, कैश और बैंक को। हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो पार्टनर को डेबिट किया है जनरल एंट्री में, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, ड्राइंग अगेंस्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ पे ए के कॉलम में ए का अमाउंट, बी के कॉलम में बी का अमाउंट लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट ये दो एडिशनल सिचुएशन यहाँ पे अगर होती हैं, तब ही इस कैरी डाउन में चेंज आता है। इन केस सपोज करिए, है ना, कि देखिए आपके पास ना ड्राइंग दी गई है ना, कि कैपिटल में से पैसा निकाला है, और ना एडिशनल कैपिटल बोला गया है, ठीक है। ये दो चीजें क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस अमाउंट और टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर यहाँ पे 5,000 और 4,000 होगा, तो वो 5 और 4 ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। इन केस अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं बोली होगी, ना कोई ड्राइंग होगी, तो ठीक है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन जो है सेम हो जाएगा। ओके। तो इस पूरे फॉर्मेट को पहले तो आप जो है कॉपी पे बना लीजिए। आई होप आपको मतलब इतनी बातें तो अंडरस्टूड हो गई होंगी, है ना, किस तरीके से जो है वो आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ये बात मैंने बोली, ये आप लिखिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या आता है, इसकी भी दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो एक का करंट अकाउंट का कॉलम अलग है, बी का अलग है ना, क्रेडिट साइड में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस अगर डेबिट बैलेंस है, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट बैलेंस है। ओके। ओके स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है ना, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, देखिए स्टूडेंट ये जो चीजें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, है ना, ये सारी चीजें हम कहाँ पर लिखते हैं, है ना। और इन केस अगर हमको प्रॉफिट होता है ना, ये सारी चीजें देखिए हम कहाँ लिखते हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। देखिए ये चीजें हमने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, ये चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जो चीजें हमने लिखी होती हैं, वो पार्टनर के करंट अकाउंट में कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में। हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, है ना, बाय पार्टनर कमीशन अकाउंट, और प्रॉफिट ये जो हमने निकाला है, जैसे यहाँ पे, है ना, फोर्थ क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा मैंने आपको करवाया था, या अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये 24680 जिसका आंसर है, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इन केस अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होंगे, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डेबिट में लिखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, वो
वो चला जाएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस जो है अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ओके, तो देखिए डेबिट साइड में क्या आता है स्टूडेंट, देखिए डेबिट साइड में इसके पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में वो चीजें आएंगी जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्या होंगी, क्रेडिट में। सिर्फ प्रॉफिट नहीं आएगा, है ना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि जो प्रॉफिट होता है वो नहीं आता है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, और पार्टनर्स की ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग भी लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखेंगे। इन केस अगर हमको लॉस होता है तो वो लॉस जो है क्रेडिट साइड में आती है ना, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ओके, तो इस लॉस को हम टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस यहाँ पे लिखा जाता है, ए और बी के कॉलम में अगर लॉस होगी तो सपोज करिए अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ी आती है, यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो आपकी ग्रेटर आएगी, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर क्या कैसे निकालेंगे, आपको भी पता है कि क्रेडिट साइड को डेबिट से माइनस करेंगे तो आपके पास टू बैलेंस कैरिड ऑन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट अकाउंट का पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो इनका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट आप जो है ये फॉर्मेट सारे का सारा बना लीजिए इसका, और अच्छे से इसको जो है एक बार आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करना है ना। और इस लेक्चर को आप बार बार जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।